हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेल बिल्डर एंड प्लानर्स पे। तो आइए आज हम जानेंगे टर्माइट के बारे में और बैकफिलिंग के बारे में। टर्माइट है जो दीमक है, जैसे हमारे घर में दीमक जब आ जाता है तो बहुत ही हार्म पहुंचाता है हमारे घर को। जैसे वॉल्स हो गई, वुडन वर्क हो गया, जो सभी को क्वालिटी को भी कम कर देता है और उसमें से उसको खत्म कर देता है, खा ही जाता है। जैसे अगर हमारे जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गई, कोई पेपर वर्क पड़ा है तो काफी टाइम से उसको भी खत्म कर देता है बिल्कुल। और आइए इसके लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक किंग होता है और किंग मान लो और क्वीन होती है, ठीक है। तो क्वीन है जो ये अंडे देती रहती है और उसमें से लार्वा निकलता है जब, तो वो लार्वा में से दो तरह के दीमक पैदा होते हैं। जैसे एक तो वर्कर होते हैं और दूसरा, एक तो वर्कर हो गए और दूसरा हो गया सोल्जर। जैसे ये वर्कर होते हैं, ये हमारे घर को नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक यही जिम्मेवार रहते हैं। और जैसे जो सोल्जर होते हैं, ये इन पे अगर इनकी टर्माइट कम्युनिटी की पे कोई बाहर से हमला होता है तो उसमें से इनकी रक्षा करते हैं ये सोल्जर। और इसमें से आगे किंग और क्वीन निकलते हैं, ठीक है, दोबारा से। और जैसे ये किंग और क्वीन निकलते हैं और उसमें से फिर ये वर्कर और सोल्जर बनाते हैं, ठीक है। कैपेसिटी है बढ़ने की, आगे इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे इसकी ग्रोथ ज्यादा है, जैसे ये एक सर्कल में डिक्रीज भी होते रहते हैं, जैसे बढ़ते हैं और नीचे फिर आ जाते हैं। इनकी ग्रोथ है जो ऊपर नीचे एक सर्कल में घूमती रहती है जैसे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे ये हमें नुकसान कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। हमारी जैसे वॉल्स होती हैं जहाँ पे नमी वगैरह ज्यादा रहती है, तो वहां पे ज्यादा ये वॉल्स को भी खोखला कर देते हैं अंदर से, ठीक है, खा जाते हैं। वुडन को हमारे जैसे अलमारी वगैरह, डोर वगैरह होते हैं, जैसे चगाट वगैरह हम वुडन के लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसको भी ये बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और जैसे हमारे बेड हो गए, जहाँ जो भी हमारे घर में हमने वुडन का काम कर रखा है, जहाँ तक के हमारे ब्रिक वर्क की जो वॉल्स होती हैं उसमें भी ये काफी हद तक नुकसान करते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे आपके घर में टर्माइट आ गई तो उसका पहचान आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके तो जैसे वुडन में से कोई पाउडर निकलने लग जाता है, जैसे ये ना, जैसे चलते हैं जब टर्माइट चलता है तो एक टनल की तरह होल करता जाता है, जहां पे भी निकलता है और वहां उसको खोखला करता जाता है, ठीक है। तो उसमें से वो पाउडर बाहर निकलने लग जाता है। तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर में दीमक आ चुका है। और दीमक का जो ट्रीटमेंट है वो हम काफी तरह से करते हैं। जैसे है ना, एक आजकल पाइप आती है, ठीक है, जब हम घर में फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है, हम फर्श लगाने से पहले एक बारीक पाइप आती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम पूरे को हमारे घर में फ्लोर के नीचे बिछा देते हैं ऐसे। तो उसका एक जगह पे हम पॉइंट रख लेते हैं। तो काफी कंपनियां बोलती हैं कि ये बहुत बढ़िया है और काफी जगह यूज भी किया है। तो इसका यूज है जैसे वो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। तो अगर बिछा रहे हैं तो पाइप को, तो उस पे हम फ्लोरिंग करेंगे तो उसके पोर्स में, जैसे उसमें ब्रिक होल हैं जो पाइप में, तो उसमें हमारा जो सीमेंट या सैंड है वो घुसना नहीं चाहिए। उस पे किसी पत्थर की दाब नहीं आनी चाहिए, प्रेशर वगैरह। और उसको जब तो अच्छे से उसको भी पूरी सावधानी से उसका नीचे कास्टिंग करनी चाहिए हमें। तो अगर आप इस पाइप को भी बिछाना चाहते हो तो आप बिछा सकते हो अपने फ्लोर में। तो बट इसके लिए आप अच्छे से सावधानी से आप वो अपना खड़े होके तो उसको काम करवा सकते हो। तो इसमें से जब इसका ये ऐसे काम करता है, जैसे ना आप ट्रीटमेंट करना है आपने 5-10 साल बाद, तो आप उसमें वो जो एंटी टर्माइड पेस्टिसाइड्स हैं तो उसको डाल के तो वो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे इसका नुकसान ये भी है कि कहीं से दब गया, वहां पे
प्रेशर से वो टाइल से कोई, जब हम मार्बल वगैरह टाइल वगैरह लगाएंगे फ्लोर पे तो वो दब भी जाता है, तो उसके जहाँ उसकी ब्लॉक हो गया वो अंदर से, तो वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम वाली बात है। तो बाकी तो आप अगर लगाना भी चाहते हो तो सही भी रहेगा, बट बढ़िया वाला लगा सकते हो अगर आप का मन है तो इसमें, ठीक है। और जो दूसरा रहेगा हमारा वो है, जैसे आपका घर बना हुआ है, ठीक है, तो आपका घर बन गया तो आप अब आपको पता चला कि हमारे घर में दीमक आ गया, तो आपने पाइप भी नहीं लगाई नीचे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आपका जैसे घर है उसमें जो कॉर्नर पे हमारी वॉल्स हैं, तो उसमें कॉर्नर वॉल के साथ, आउटर वॉल के साथ, इनर वॉल के साथ भी, पार्टीशन वॉल के साथ भी, पहले आप आउटर वॉल के साथ करें, ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट। तो वहां पे जैसे आपका फ्लोर है, मार्बल का फ्लोर है, टाइल का फ्लोर है, ठीक है, चाहे वुडन का है, वुडन का तो अगर टर्माइट लग गया तो वो तो उसको चेंज ही करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। अगर वो वुडन में से तो आसानी से जाता नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि वहां पे आपका मार्बल का फ्लोर है, तो उसमें एक एक फीट पे आप वॉल के साथ होल कर लो, पूरे ड्रिल के साथ 8 mm का आप ड्रिल लेके तो उसको होल कर लेना। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, तो ये आपका फ्लैट है, तो ऐसे एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे। अगर ज्यादा दीमक है तो 1 फुट से कम भी कर सकते हैं, और ज्यादा दीमक नहीं है तो 1 फुट से ज्यादा भी कर सकते हो, बट 1 फुट आप मान के चलो कि 1 फुट ही करना है, ठीक है। तो ऐसे करके 1 फुट का आप 1 फुट पे जैसे ड्रिल के साथ होल कर लेना, ठीक है। ये आपकी वॉल हो गई। ऐसे जब होल हो जाएंगे तो इसमें आप वो एंटी टर्माइड डाल के इंजेक्शन के साथ डाल सकते हो, या उसको किसी पंप के साथ डाल सकते हो। तो इससे जो होगा, ये आपका घर में जो दीमक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5-6 साल का इसका पीरियड होता है, तो 5-6 साल के बाद आपको दोबारा फिर से यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर दीमक आपके घर में ज्यादा आता है, टर्माइट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा, जैसे आपके घर के इर्द गिर्द कोई और घर नहीं है, जैसे आपका बंगलो है, ठीक है, बंगलो लगा लो जहाँ आप आपका अकेला घर है, तो आपके यहाँ पे वाल के साथ फ्लोर है, ठीक है, तो जहाँ मिट्टी है तो आप यहाँ से इसके साथ में से मिट्टी निकाल के थोड़ी सी नीचे तक, तो वहां पे आप थ्रू आउट वो हमारा एंटी टर्माइट है जो डाल सकते हो, पेस्टिसाइड, ठीक है। तो इसके साथ साथ डाल दोगे तो आपका गारंटी से आपके घर में दीमक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और एक तो ये हो गया। और जैसे आपका घर होता है, अब मैं उसको रब कर दूं, और आगे जो हमारा एक ट्रीटमेंट है, जैसे आपने अभी घर बना रहे हो आप, तो अभी जैसे क्या करना है आपने, जैसे ये वाला आपका घर बन रहा है, ठीक है जी, तो इसके ये कॉलम हो गए, ये बीच में कॉलम हो गया, और ये आपके पीछे हो गए, तो यहाँ पे जो जैसे वॉल वगैरह लगेगी, ठीक है, तो ये आपका घर हो गया है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, जैसे आप घर बना रहे हो अभी, ठीक है, तो इसमें जैसे इसकी ये फाउंडेशन हो जाएगी, ठीक है, ये जीएल होगा ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से जो नीचे हमारी वॉल्स आएगी, और वॉल को फाउंडेशन में हम ये इसको ज्यादा विड्थ का रखेंगे, और ये आपकी हो गई फाउंडेशन। तो इसमें ये हमारी जैसे 3 फाउंडेशन हो जाएंगी, और इसमें भी हम एक और ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें भी वैसे तो डालेंगे हम हमारा जो एंटी टर्माइट होगा वही। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम भी, जो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें हम पूरे में 1-1 फुट पे ऐसे होल करेंगे, 3-3, 4-4 इंची के। अगर आपके घर में, जहां आपके एरिया में टर्माइट है, जो दीमक
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1-1 फुट पे होल करोगे पूरे में, तो आप इसको जिगजैग भी कर सकते हो और ऐसे सीधा एक दूसरे के इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, जिगजैग जैसे ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हो। ओके, तो इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ कम से कम 1 फीट तो हो। ओके, तो इसमें जो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल में होल हो जाएंगे नीचे तक। ठीक है, इसको जितना हो सके आप 2 फुट तक, 1.5 फुट तक कर सकते हो। ओके, तो ये आपके नीचे तक होल हो जाएंगे। तो इसमें जो आप एंटी टर्माइट डालोगे, और आपको मैं एंटी टर्माइट का एक नाम भी बता देता हूं जो बहुत ही असरदार वो ट्रीटमेंट है। उसके लिए आप इमिडाक्लो, ये एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई है, जो वो एंटी टर्माइट बहुत ही अच्छा है, जो एंटी टर्माइट है ये वाला, तो एक काफी हद तक आपके घर में से दीमक बिल्कुल ही खत्म कर देगा। तो इसका मैं आपको जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, और इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कि अगर आपने कहीं से खरीदनी हुई तो और एक तो ये कर सकते हैं। ठीक है, हम होल इसमें, तो इसके नीचे भी आप, जैसे ये आपने फाउंडेशन डाली है कॉलम की, तो इसके अगर ज्यादा टर्माइट है आपके एरिया में, तो इसके नीचे भी हम जब कॉलम कास्ट करना है तो ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसके आई आएगी इमिडाक्लोप्रिड, जो आप इसको मार्केट से पेस्टिसाइड वाली दुकान से या किसी केमिकल या आप फार्मासिस्ट से, ये वाली ज्यादातर तो ये जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें होती है वहीं पे मिलेगा। ठीक है, इमिडाक्लोप्रिड, तो इसको आप नोट करके रख लो। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए। जैसे हमने किया था पहले पाइप वाला ट्रीटमेंट, और दूसरा हमने किया था होल वाला ट्रीटमेंट, जो हमारा घर बना हुआ होता है, जो है ना कास्टिंग हाउस। तो ये बने हुए हाउस में जो ट्रीटमेंट था, जैसे हम ड्रिल के साथ होल करते हैं पूरी दीवार के साथ, तो वहां पे इंजेक्ट कर देते हैं हम एंटी टर्माइट को। और तीसरा है हमारा यही वाला, जैसे आपका घर बन रहा है, अभी आपने फ्लोर वगैरह भी नहीं लाया, मिट्टी वगैरह डालनी है। ठीक है, तो आप ये वाला सेकंड होल ट्रीटमेंट अपना सकते हो। ठीक है जी, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके घर बनाने के प्रोसीजर में। आप इसको कभी भी मत निगलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपके घर में टर्माइड आता है तो आपके घर की सुंदरता को वो कम से कम ना के 50% तो कम कर ही देगा। अगर आपका कोई बढ़िया सा वुडन वर्क कोई खराब हो गया तो इसीलिए ये जो टर्माइड को खत्म करना है घर से, एंटी टर्माइड ट्रीटमेंट है वो करवाना ही पड़ेगा आपको अपने घर में। ठीक है, इसको भी आप अपने घर की कॉस्टिंग में प्लस करके चलो, ताकि आपका घर अच्छे से सुंदरता में बना रहे आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और हम 4 नंबर डिस्कस करेंगे अभी, तो वो है बैक फिलिंग। जो जैसे इसके बारे में पहले मैं जब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जब ये वाला पेस्टिसाइड आप यूज करोगे तो आपको क्या करना है, आपके हाथों में ग्लव्स वगैरह, जैसे एक पॉइजन है, ठीक है, तो आप हाथों पे अपने ग्लव्स वगैरह डाल के, ठीक है, और अपने फेस को कवर करके, तो इसको आप थोड़ा सा बच्चों से दूर रख के, जब भी अगर आपके घर में कोई पेट्स वगैरह डॉग वगैरह, तो उससे भी आपको दूर रख के ये ट्रीटमेंट करना है, ताकि कोई हार्मफुल एक्सीडेंट ना हो आपके जगह पे। ठीक है, तो इसको आप एक पॉइजन ही है ये, ठीक है,
तो इससे आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है इसमें जो इमिडाक्लोप्रिड की जैसे काफी कंपनियां आती हैं ब्रांड्स वगैरह, जैसे गोदरेज हो गया, बेयर हो गया, रेलिंग हो गई, तो उसमें आपको अच्छे वाला कैसे पता चलेगा, उसकी क्वांटिटी है जैसे इमिडाक्लोप्रिड की, उसमें 30%, 35%, 40%, 30 से 40% इमिडाक्लोप्रिड की उसमें क्वांटिटी परसेंटेज होनी चाहिए। तो आपका जो दीमक है तो वो खत्म हो जाएगा लगभग बिल्कुल ही, ठीक है। तो एक ये थोड़ी सी सावधानियां है ये आप यूज करके तो अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और आपके आसपास में जो लेबर है या जो भी आपके साथ कनेक्टेड है बंदा, तो उसको भी सेफ रख के ये वाले ट्रीटमेंट करने हैं आपने। तो एक तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बैक फिलिंग है, तो बैक फिलिंग है जो वो होती है यहाँ पे, जैसे आपका मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे आपने ये आपकी फाउंडेशन है और ये इधर आपकी फाउंडेशन है। ये थोड़ा सा मैं एक रफ सा बढ़ा देता हूं, तो ये आपकी ऊपर वॉल खड़ी होगी इस पे, तो ये आपकी फाउंडेशन है। इसको बोलते हैं हम बैक फिलिंग, जो यहाँ पे इसमें मिट्टी डालते हैं या सैंड डालते हैं उसको बोलेंगे हम बैक फिलिंग, ठीक है। और बैक फिलिंग कई लोग मिट्टी से भी कर देते हैं, सॉइल होती है जो हमारी, ठीक है, उसी से इसको भर देते हैं। तो कई लोग यूज करते हैं इसको सैंड, इसको भरने के लिए सैंड यूज करते हैं। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो सैंड की ही है। जैसे सैंड डालते हैं इसमें, ठीक है, तो सैंड है जो, एक तो हमें अर्थक्वेक आता है जब, ठीक है, तो उसमें हमारी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने में सैंड है जो बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और दूसरा, सैंड में कभी होल नहीं होता, होल नहीं होता, तो इसमें जैसे वो टर्माइड है वो अंदर घुस नहीं पाएगा, तो जब घुसेगा तो उसमें ही रह जाएगा, पीछे वो होल, पीछे के जो पीछे इसकी फोर्स हुई टर्माइट की, तो वो उसके लिए वो रास्ता नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो उसमें भी इसको हम एक बढ़िया बेनिफिट वाला सैंड को मानते हैं। और दूसरा है भी, जैसे ये हो गए टर्माइट, होल नहीं हो सकता, और इसका ट्रीटमेंट है जैसे सैंड का, एक तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फिलिंग। अब जैसे हमने ग्राउंड लेवल से हमारा घर 2 फुट ऊपर रखना है, जो हम प्लिंथ बीम डालेंगे इसमें, प्लिंथ बीम, तो वो हमने यहां पे डालना है मान लो, ठीक है। तो ये वाली फिलिंग भी हम मिट्टी से करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक यहां पे लेयर बिछा सकते हैं 2 इंच की, तो ऐसे करके यहां पे पूरे में सैंड की। तो इससे क्या होगा भी, जो जैसे हमने यहां पे सैंड फिल कर दिया, ओके, तो ये एंटी टर्माइट का ही काम करेगा। जैसे इसमें से नीचे से आपका टर्माइट जाएगा, जब टर्माइट, तो ये इसमें घुस नहीं पाएगा, वो नीचे नीचे ही रहेगा। तो ये सैंड है जो इसके लिए, टर्माइट के लिए भी यूजफुल है। तो इसीलिए इसको मैं तो इसको सैंड को ही प्रेफर करूंगा, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से भी रख सकते हो। बट अगर आपको अपने घर की सुंदरता बढ़ाए रखनी है तो आप सैंड ही यूज करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ अभी पूरा चैप्टर मुझे लगता है एक ये हो गई थी हमारी सैंड फिलिंग, ठीक है। तो ये पाइप का, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक तो टर्माइट को दूर रखने के लिए हम पाइप का यूज कर सकते हैं, होल का, जैसे आपका घर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम होल करके ड्रिल से
उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें एक एक फुट पे होल करके पूरे में जैसे इसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और तीसरा है सैंड फिलिंग का। एक मैं इसकी आपको क्वांटिटी बताना चाहूंगा कि जो इमिडाक्लोप्रिड है उसकी 1 लीटर में डलती है क्वांटिटी 5 ml। तो आप उसी हिसाब से, जैसे आपका 20 लीटर हुआ तो उसी हिसाब से आप इसमें ये इमिडाक्लोप्रिड डाल के तो उसको इसमें तो आप लीटर से डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आप इंजेक्शन से पंप से इंजेक्ट कर सकते हो। इसमें आप इसको पाइप में भी आपको इंजेक्शन से या पंप से इंजेक्ट करना पड़ेगा। और सैंड फिलिंग तो आप ऐसे सीधा कर सकते हो। और इसकी आप इमिडाक्लोप्रिड की क्वांटिटी मैंने बता दी है। 1 लीटर में आप 5 ml डाल सकते हो। और इसमें इमिडाक्लोप्रिड में 30%, 35%, 40% इसकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो ये थी आज के लिए कुछ इतनी जरूरी जानकारी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। तो अगर आपका कोई बंदा, आपका मित्र, दोस्त घर बनाने जा रहा है या घर बना लिया है, तो अगर उसके घर में आपने दीमक देखा हो तो उसको हमारी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो इससे आप अपने घर को सुरक्षित कर सके टर्माइट से। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। और तीसरा है हमारा जो, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ थैंक्स, धन्यवाद।